हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों ने बोला था कि भैया आप मुझे विद्युत आवेशता क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कराओ। तो आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। और मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की थी। तो आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आज मैं केवल वही न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हैं। 2018 में आया हो, 19 में आया हो, 22 में आया हो, मैं सारे वही न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं जो आपके बोर्ड्स में बिल्कुल डायरेक्ट आस्क होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए, बहुत से बच्चों का कमेंट ये था कि भैया आप बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं बना रहे हैं। देखो, मेरा इंटेंशन ये होता है कि मैं आधे घंटे की वीडियो में मैं 5 घंटे का सिलेबस बहुत जल्दी और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ कंप्लीट करूं। आप लोग अगर एग्री करते हैं इस बात पर तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊं ताकि आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ पाओ। देखना, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि न्यूमेरिकल्स को मैं समझ पाता हूँ, पढ़ पाता हूं, लेकिन न्यूमेरिकल्स मुझसे सॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते। आपको सबसे पहले समझना होगा, केवल 3-4 चीजों पर आपको काम करना होगा। सबसे पहले आप किसी न्यूमेरिकल्स को एक प्यार भरी नजर से देखिए। न्यूमेरिकल को डरना नहीं है, न्यूमेरिकल्स को एक प्यार से देखना है। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को देखो, ये 2018 में आया था यूपी बोर्ड में। 2018 में क्वेश्चन आया था, तो 2026 में इसके जैसा क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या अंतर हो जाएगा, इसमें इस अंक की जगह कोई और नंबर दे देगा, मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू बदल देगा। इसमें थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल देगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, पूछने का तरीका सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होगी जैसे इस क्वेश्चन में होगी, आंसर आपका थोड़ा अलग आएगा। तो आपको कैसे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू तक चेंज नहीं होती है। 2018 में आया और सेम क्वेश्चन का 2026 में आ जाए, ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है ऐसा, मैंने भी ऐसा देखा है। मेरे 2025 में भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं, इसकी टिप्स और ट्रिक के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो। रीड कर लिया, क्या लिखा है कि 12.5 गुणा 10 की घात 18। तो 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में आवेश की गणना कीजिए। तो इसमें हमें क्या दिया गया है सबसे पहले, और क्या हमसे पूछा गया है उसके बारे में देखेंगे। तो हमें दिया गया है ये नंबर मतलब एन की वैल्यू दी गई है, और हमसे पूछा क्या गया है, आवेश, क्यू पूछा गया है। तो हमें क्यू पूछा गया है, क्यू मतलब आवेश पूछा गया है, आवेश क्यू पूछा गया है। हमें एन की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। कितनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 12.5। कितनी है, 12.5 गुणा 10 की घात 18 गुणा 10 की घात 18 इसकी वैल्यू है। और उसके साथ साथ हमें ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19, 10 की घात -19 होता है। ठीक है, इतना। तो आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं और दोबारा से आपको समझाता हूं। क्या लिखा है कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, आपको क्या दिया गया उसको देखा, इसके आधार पर मैंने इन डेटा को कलेक्ट किया, इस डेटा को, आंकड़ों को कलेक्ट कर लिया। अब हमें क्यू पूछा गया, यानी कि आवेश पूछा गया है। उसके बाद हमें एन पता है, एन हमें दिया गया है प्रश्न में, क्या है, 12.7 गुणा 10 की घात 18, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब हमें आवेश कैसे निकालेंगे, सूत्र की मदद से निकालेंगे। अब हम अपने दिमाग में फॉर्मूला सोचेंगे, फॉर्मूला अप्रोच करेंगे कि विद्युत आवेशता क्षेत्र में ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर आवेश भी आए, जिसके अंदर एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आए, और ई यानी कि इलेक्ट्रॉन भी आए। तो हमने आपको बताया था आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, क्यू बराबर एन ई होता है, क्यू बराबर एन ई होता है, ये क्यू बराबर एन ई होता है। ये क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण, मतलब किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा, आवेश पूर्ण गुणज के रूप में ही जाएगा या आएगा, ये होता है इसका मतलब। तो इस सूत्र का उपयोग करके, इसमें क्यू क्या है, क्यू है आवेश, एन क्या है, एन हमें दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि ये है। आइए सूत्र की मदद से हम क्वेश्चन में वैल्यू को रखते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। आइए रखते हैं सबसे पहले। तो क्या है सूत्र हमारा, क्यू बराबर एन इंटू ई,
n इंटू ई। तो q क्या है, q हमें निकालना है, ठीक है, q हमें निकालना है। उसके अलावा n क्या है, n हमारे पास है 12.5 गुणा 10 की घात 18। क्या है n हमारे पास 12.5 गुणा 10 की घात 18 गुणा 10 की घात 18 है हमारे पास। उसके बाद हमें ये n की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 12.5 गुणा 10 की घात 18। उसके बाद n की वैल्यू, e की वैल्यू हमारी क्या होगी, मैंने q की वैल्यू, हमें q निकालना है, n की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी क्योंकि हमें प्रश्न में दी गई n की वैल्यू। उसके बाद हमें e की वैल्यू भी लिखनी होगी। e की वैल्यू क्या है, e मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो e की वैल्यू रख दो। मैं इतने प्यार से समझा रहा हूँ ना, अभी भी नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इतने प्यार से समझा रहा हूं कि अभी भी नहीं समझ में आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, रियल बता रहा हूं इस चीज के बारे में। तो 12, इसका मैंने इसकी वैल्यू रख दी, n की वैल्यू, अब e की वैल्यू रख देता हूं 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 10 की घात -19 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आपको समझाता हूं। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो कैलकुलेशन को मैं यहीं पर सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेशन की जाती है। आइए समझाता हूं मैं सबसे पहले। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से और यहां से इन दोनों को देखूंगा। उसके बाद इसमें इसका मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आएगा, जब मैं इनका 12.5 गुणा 1.6 इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, तो q बराबर क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 20 आएगा। 20 गुणा 18, 20 गुणा 10 की घात 18 गुणा 10 की घात -19 इस तरीके से। लेकिन जब यहां पर एक जीरो है, देखना यहां पे 20 मतलब 2 गुणा 10, तो 2 गुणा 10 ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 10 बराबर 20 होता है। क्यों 2 गुणा 10 बराबर 20 होता है, तो अगर इस 10 को मैं इसके साथ जोड़ दूं तो 18 प्लस 1, 18 में एक जीरो और जोड़ दूं, 18 में एक जीरो और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19, तो यहां पर इस जीरो को हटाकर मैं यहां 19 कर देता हूं। 19 आपको समझाने के लिए बोला मैंने कि मेरे पास यहां पर 20 आया था, 20 में से मैंने एक जीरो निकालकर 18 को दे दी, तो 18 में एक जीरो दे दी, कितना हो गया, 19 हो गया। तो +19 और -19 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +19 और -19 कैंसिल हो जाएंगे। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर 2 आ जाएगा, 2 कूलाम, Q बराबर 2 कूलाम आ जाएगा। तो Q क्या है, Q यहाँ पर आवेश है और आवेश 2 कूलाम यहाँ पर आ चुका है, आवेश यहाँ पर 2 कूलाम आ चुका है। आपको मैंने बहुत बेहतर ढंग से समझाया। चलिए आपको मैं दोबारा से इसका एक तरीके से आपको शॉर्टकट में इसको फिर दोबारा समझाता हूँ। क्या मेरे पास क्वेश्चन, मेरे पास ये दिया गया था, मैंने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया, उसके बाद मैंने Q मुझे निकालना था, यानी कि आवेश निकालना था। हमें दिया गया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई थी और हमें E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश पता था। अब मैंने इस सूत्र का यूज किया, Q बराबर n इंटू ई से। क्या किया, Q बराबर n इंटू ई। Q हमें निकालना है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू रखी, E की वैल्यू रखी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जहां से 20 आया, 20 में से एक जीरो मैंने 18 को दे दी तो 19 हो गए, +19 और -19 को काट दिया, बचे 2 कूलाम। तो आवेश कितना निकल कर आया हमारे सामने, 2 कूलाम आवेश। कितना मजे से मैंने किया और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से किया। आइए मैं बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। न्यूटन प्रति कूलाम यानी कि ये विद्युत क्षेत्र, यानी ई का मान दिया गया है, हमें ई का मान दिया गया है और उस कण पर लगने वाले बल की गणना करनी। हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें बल को निकालना है, यानी कि फोर्स को निकालना है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, जो हमें डेटा दिया गया है उसको लिखेंगे और उसके बाद उस पर काम करेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा बहुत आसानी से। आइए समझाता हूं। सबसे पहले मुझे दिया गया है अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा कण का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, मतलब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो सबसे पहले हमें अल्फा कण का मतलब है कि हमें Q की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है, ये हमें Q की वैल्यू दी गई है और ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र यानी ई विद्युत क्षेत्र यानी ई का मान दिया गया है और हमसे उस कण पर लगने वाले बल मतलब F पूछा गया हमसे। तो हमें Q पता है, हमें E पता है, हमें F पता है। तो F हमें निकालना है, हमें Q पता है, E पता है और हमें F निकालना है। आइए सबसे पहले हम इस डेटा को लिखते हैं। तो हमारे पास Q कितना होगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण में क्या होता है, अल्फा कण जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसके Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19।
तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 2 के साथ तो कितनी वैल्यू आएगी, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 आ जाएगा, यानी कि 3.2 आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता हूं। तो कितना करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इस तरीके से। अब हमें ई की वैल्यू पता है, ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 4, 1.5 गुणा 10 की घात 4। ये हमें किसकी वैल्यू दी गई, ये हमें विद्युत क्षेत्र की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। अब हमें एक सूत्र सोचना होगा जिसमें हमें विद्युत क्षेत्र भी आए, जिसमें हमारे पास आवेश भी आए और जिसमें हमारे पास बल भी आए। तो ये सूत्र बहुत आसान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। वो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है E बराबर F/Q नॉट ले लो, ये सूत्र होता है। तो ये क्या होता है, E बराबर F/Q होता है। इस सूत्र का उपयोग करेंगे और हम बल निकालेंगे। ये F जो इसमें इसके साथ भाग में है तो ये जो Q है इसके साथ गुणा में हो जाएगा, इसके साथ गुणा में हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। F बराबर ये Q जो है इसके साथ गुणा में आ जाएगा तो E गुणा Q हो जाएगा और F यहाँ पर F बराबर कर देंगे हम, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर करेंगे, F बराबर E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू क्या दी है, ये दी गई हमें 1.5 गुणा 10 की घात 4। तो क्या करेंगे, 1.5 गुणा 10 की घात 4 करेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, फिर Q की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ये Q क्या है, Q है अल्फा कण। अल्फा कण क्या मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 होता है, उसमें मैंने 2 का गुणा कर दिया तो 3.2 हो गया, 16 दूनी 32 मतलब 3.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.2 गुणा 10 की घात -19, 3.2 गुणा 10 की घात -19। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे आपको समझा देता हूं, जैसे कि यहाँ पर कितना है 1.5, यहाँ पे मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे कि 32 का मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करता हूं 3.2 और 1.5 का जब मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 4.8, 4.8 मेरे पास सामने निकल के आता है इस तरीके से। तो आप क्या करोगे इसमें, तो इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, F बराबर क्या करोगे, 4.8 गुणा 10 की घात, इसकी ये 4 जो है प्लस का 4 है और ये -19। तो देखो 10 की घात -19 प्लस 4, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 19 में से 4 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15, 10 की घात 15। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह बड़े वाले का आएगा। तो +4 छोटा होता है, -19 बड़ा होता है, तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का आएगा। तो 10 की घात -15 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, 10 की घात -15 कर देंगे तो ये हमारे पास उत्तर सामने निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पर साथ साथ कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ। तो क्या है, F बराबर 4.8 गुणा 10 की घात -15 इस तरीके से, क्योंकि 10 की घात -19 +4 हो गया था तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 की तरफ। अब मैं लेके आ चुका हूं आपको तीसरे नंबर और चौथे नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ। और ये कब आए थे, ये 2017 में आया था, 22 में आया था। ये कब आया था, 17 में आया था ये क्वेश्चन, और ये 22 में भी आया था क्वेश्चन। ये देख लेना आप लोग एक बार चेक करके। और ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार स्टार लगाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, यानी कि यूपी बोर्ड के 18 देखो, 17 देखो, उसके अलावा भी 22 के बाद 25 में भी क्वेश्चन 1 नंबर में आया था। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है और ये 1 नंबर सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आता है। और इस फॉर्मूले पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स मिल ही जाएंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं सबसे तीसरे नंबर की न्यूमेरिकल की। इसमें आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले वही टेक्निक यूज करनी जो अभी मैं बता रहा हूं आपको। क्या, रीड क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद डेटा कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या पूछा गया है उसको ढूंढो, फिर सोचो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, और उसके बाद कैलकुलेशन करो और अपना आंसर हो, बधाई हो आपको, आपका आंसर मिल चुका है उसके बाद। ठीक है, तो एक चालक पर 2.4 क्या है कि 2.4 गुणा 10 की घात 18, 10 की 18 कुलाम, कुलाम है मतलब आवेश है, तो आवेश, ये कुलाम का मतलब ही आवेश है। आवेश की वैल्यू दी गई है, तो 2.4 गुणा 10 की घात -18
10 की घात माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, धनावेश है। धनावेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से, किसी चालक से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, इसलिए उस बॉडी पर, जैसे मेरी एक बॉडी है और मेरी बॉडी से 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, मैं दान कर दूं इलेक्ट्रॉन्स का, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं धनावेशित हो जाऊंगा। अगर मैं ग्रहण करूंगा तो ऋणावेशित हो जाऊंगा, कर्जी हो जाऊंगा, मतलब ऋणावेशित हो जाऊंगा। दान करूंगा तो धनावेशित हो जाऊंगा। इस चीज को याद रखना, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद बताइए कि इस चालक पर, एक चालक है, उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई या अधिकता हुई है। तो आपको बता दूं मैं कि इलेक्ट्रॉन्स धनावेशित है, क्योंकि चालक धनावेशित है। लिख लो, क्योंकि चालक धनावेशित है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसमें कमी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो कमी हुई है या अधिकता हुई है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं दोबारा इसको बता दूं कि इस फॉर्मूले पर आधारित आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, वो जरूर मिलेगा आपको, लॉन्ग में भी मिल सकता है, शॉर्ट्स एक नंबर में भी मिलेगा, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं बार बार। और ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे, डेटा बदल दिया जाएगा, क्वेश्चन समान ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है या कमी हुई है, तो हमें n की वैल्यू पूछी गई है, n की वैल्यू पूछी गई है। उसके अलावा हमें e की वैल्यू पता होती है, e मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है, 19 गुलाम होती है। ये हमें ऑलरेडी पता होती है वैल्यू। ठीक है, तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। सूत्र क्या होता है हमारे पास, सूत्र होता है हमारे पास Q बराबर n इंटू ई। सूत्र होता है हमारे पास Q बराबर n इंटू ई होता है। अब हमें n निकालना हो तो n निकालेंगे कैसे, n कैसे निकालेंगे, n Q बाई ई कर देंगे, तो इसको हम इसके साथ भाग में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई हो जाएगा, Q अपॉन ई हो जाएगा। Q की वैल्यू, क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, Q बराबर n का सूत्र यूज करेंगे, जिसमें हम E को इस साइड भेज देंगे तो हमें n मिल जाएगा, तो n बराबर Q अपॉन ई हो जाएगा। Q की वैल्यू हमें ये दी गई है कि 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18, 10 की घात माइनस 18 हो जाएगी। ठीक है, ई की वैल्यू हमें पता होती है, ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, मात्रक यूज नहीं करना अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 यूज लिखेंगे, 10 की घात माइनस 19 करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। देखो, बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम थी कि कैलकुलेशन कैसे करें। कैलकुलेशन एक मेजर प्रॉब्लम होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, तो उसमें क्या होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल को काटेंगे, तो दोनों डेसिमल्स आपस में मैं काट दूंगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 16, ऊपर 24 लिखा है, नीचे 16 लिखा हुआ है, तो 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 तिया 24। और ये माइनस 19 जो है ऊपर जाएगा, जब ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जब माइनस ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, माइनस 18 और प्लस 19, इन दोनों में से जब मैं हटाऊंगा तो माइनस 19 में से, जब मैं 19 में से 18 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 का मतलब 10 बचेगा, 1 का मतलब 10 बचेगा, तो यहां पर ये सब कुछ हट जाएगा, ये बस 10, ये 1 बचेगा, तो 3/2 बचेगा। n बराबर क्या हो गया, 3/2, 3/2 हो गया, इंटू कितना, इंटू 10। ठीक है, जब 3/2 है तो इसका मतलब है 3/2 मतलब 1.5 रुपया, 1.5 दूनी 3 होता है, तो 3 का आधा कर देंगे, 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5, तो कितना हो जाएगा 1.5 गुणा 10 है इसके साथ, तो गुणा 10। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 गुणा 10, इसके बाद आगे खिसक जाएगा, तो मतलब 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोबारा समझाता हूं मैं आपको, बहुत आसान है, दोबारा समझाता हूं। क्या होता है कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो किस सूत्र का यूज करेंगे, इस सूत्र का, आवेश के क्वांटमीकरण का। तो इसमें हमें n निकालना होगा और q अपॉन ई कर देंगे, तो n बराबर q अपॉन ई कर देंगे। q की वैल्यू क्या होगी, 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 थी। नीचे e बराबर क्या था, e बराबर था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 था। जब माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 बन जाएगा, तो प्लस माइनस, तो 19 में से 18 जाएंगे तो 1 0 बचेगा, यानी कि 10 बचेगा। तो जब इनको मैंने काट दिया तो 3/2, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 3/2 आ गया, तो 3/2 गुणा 10,
इसका मतलब साफ साफ आप ले लो, ऐसे नहीं तो आप ऐसे काट लो। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 53 15, 15 फिर भी आ गया। आप कैसे भी काटो, कुल मिला के आपका आंसर 15 आएगा। बहुत आसान होता है ये। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। और ये न्यूमेरिकल जो है ये बोर्ड्स में इतने बार आया हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट हर साल रिपीट होता है। इसको रट लेना आप लोग इसको रट लेना, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व ना करना पड़े। मैं इसमें आपको सजेशन दूंगा, जो इसका आंसर आएगा प्लीज उसको रट लेना, क्योंकि आपको काम आएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हर साल बोर्ड में आता है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। क्या है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें फिर वही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि 1 कूलाम आवेश है, मतलब Q बराबर कितना है, Q बराबर 1 कूलाम है, Q बराबर है 1 कूलाम, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हमें n फाइंड आउट करना है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्या होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। तो हमें n निकालना है, तो n बराबर क्या कर देंगे, Q अपॉन E कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, n बराबर Q अपॉन E हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। अब Q की वैल्यू में कितनी दी गई है, 1, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हम कर देंगे 1। E क्या है, E होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो यहां से जब मैं दशमलव हटाऊंगा, 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव है, तो इस दशमलव को हटाऊंगा तो ऊपर 0 बढ़ा दूंगा, 10 हो जाएगा। अब ये -19 है, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको इस तरीके से आगे। तो क्या हो जाएगा, मार्कर में थोड़ी इंक थोड़ी खत्म होगी, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा 10/16, ऊपर जाएगा ये -19 +19 बन जाएगा, +19 10 की घात +19 हो जाएगा, ऊपर पहुंच गया। यहां से एक 0 उधार लेंगे, 19 से एक 0 लेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा, 19 का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 में जब हम 16 से 100 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के आएगा 6.25 गुणा 10 की घात +18, ठीक है। इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। इसको, इस आंसर को आप लोग याद कर लो, या इसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, इसको याद ही कर लो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये हर साल बोर्ड में आता है। हर साल इसका कॉन्सेप्ट आता है, 1 नंबर में आए या ऑब्जेक्टिव में आना होता है इसको। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक आसानी से न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ, जो अब मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए 5th नंबर और 6th नंबर के मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो इनको प्रैक्टिस कराना मेरी जिम्मेदारी है। इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे फॉर्मूला अप्रोच करना है, वो सब बता दूंगा। तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मुझे फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला कैसे सोचूं। तो फॉर्मूला आपको बस सिंपल सी ट्रिक है, मैंने आपको फॉर्मूला सीट दी है। सभी महत्वपूर्ण सूत्र आप जैसे टाइप करोगे, सभी महत्वपूर्ण सूत्र बाय दीपांशु राजपूत, तो आपको काम में मिलेगी मेरी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप उसको देख लो, या फिर मेरे वीडियो सेक्शन में आओ, वहां पर आपको फॉर्मूला सीट मिल जाएगी। आप फॉर्मूला सीट को देखकर तैयार कर लो, उसको याद कर लो फॉर्मूला सीट को, ठीक है। वो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश 2 गुणा 10⁻³ मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। तो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक चित्र बनाना चाहूंगा, आपको चित्र के द्वारा समझाना चाहूंगा। मेरे पास एक ये आवेश रखा हुआ है और दूसरा मेरे पास कुछ दूरी यानी कि 2 गुणा 10⁻³ दूरी पर 12 दूरी पर यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलाम रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलाम, और यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलाम रखा हुआ है। तो मेरे पास 2 आवेश हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये द्विध्रुव हो गया, एक आवेश दूसरा आवेश, एक प्लस का आवेश होगा, एक माइनस का होगा, मतलब दोनों बराबर परिमाण के होंगे, लेकिन इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होगी। ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो 1 माइक्रोकूलाम, इन दोनों के बीच की दूरी 2 गुणा 10⁻³ होगी, 12, जिसको 12 दूरी बोलते हैं, और बीच में इसके मध्य बिंदु होगा, याद रखना, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बारे में कि माइक्रोकूलाम का मतलब क्या होता है। माइक्रोमीटर नहीं माइक्रोकूलाम, ठीक है। माइक्रोकूलाम, ठीक है। एक माइक्रोकूलाम क्या होता है, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा,
10 की घात -6 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 हो जाएंगे। अब हम सूत्र का यूज करेंगे। अब हमें डेटा क्या दिया गया है, डेटा निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम मतलब 1 गुणा 10 की घात -6। 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बता दूं आपको, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, याद रखना इस चीज को, ठीक है, 10 की घात -6। तो इसमें हमें क्यू की वैल्यू दी गई है, क्यू मैं नीली पेन से लिखता हूं, नीली पेन से, ताकि सॉल्यूशन समझ में आए। क्यू बराबर कितना दिया गया है हमें, 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइक्रोकुलाम को नॉर्मल कुलाम में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे दूरी क्या है, 12 दूरी के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 × 10 की घात -3, 2 × 10 की घात -3। देखो मैं इस बारीकी से करा रहा हूं कि मेरे भाई बहन यहां ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, उन ऑफलाइन क्लास की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको सिंगल डाउट भी ना हो, ठीक है। अब बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी पूछा गया है, पी हमें निकालना है। तो सूत्र क्या होगा हमारे पास, सूत्र हमारे पास होगा P बराबर होगा Q × 12, P बराबर क्या होगा, Q × 12 हो जाएगा। तो अब हम Q की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 12 की वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू भी हमें पता है, 12 की वैल्यू भी पता है, P हमें निकालना है, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो P बराबर हम करेंगे Q × 12, Q की वैल्यू क्या है, 1 गुणा 10 की घात -6, या सिंपल लिख दें, 1 गुणा 10 की घात -6 कर दें, गुणा 12 क्या है, 12 है 2 गुणा 10 की घात -3, 2 गुणा 10 की घात -3। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, नॉर्मल 2 ही आएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 की घात -9, तो -6 -3, तो माइनस प्लस, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, तो -9 हो जाएगा इस जगह, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, मैं इसको दोबारा इसका थोड़ा रैपिड रिवीजन करा देता हूं, आइए। तो 1 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश हैं, पहला माइक्रोकुलाम दूसरा माइक्रोकुलाम, मतलब 2 आवेश हो गए। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर है, 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर दूरी है इन दोनों के बीच की। अब हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र सोचो, सूत्र क्या होता है, P बराबर 2QL, P बराबर होता है 2QL, P बराबर 2QL होता है। तो ठीक है, हमें डेटा मिल चुका है, हमने P बराबर 2QL रख दिया। अब Q की वैल्यू हमारे पास ये है, 12 की वैल्यू ये है, सूत्र का मैंने उपयोग किया और इसको सॉल्व करके इसका गुणा मैंने 1 में किया तो 2 आया, 10 की घात -6 और 10 की घात -3 को जोड़ दिया, 10 की घात -9 आया, ऐसे सॉल्व किया और ये मेरे पास सूत्र, ये मेरे पास आंसर आ चुका है। और हाँ, इसका मात्रक लिखना मत भूलना, इसका मात्रक क्या होता है, कुलाम इंटू मीटर, कुलाम इंटू मीटर, सीएम। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर सीएम का मतलब है कुलाम इंटू मीटर। इस तरीके से सॉल्व करना है। आशा करते हैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो मैं करा रहा हूं समझ में आ रहे होंगे। मैं यहां पर केवल रिपीटेड न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। इस सूत्र पर मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये जो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं ना, इस पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे। भले ही यहां पर 1 माइक्रोकुलाम की जगह 3 माइक्रोकुलाम हो या 5 माइक्रोकुलाम हो, न्यूमेरिकल मिलेंगे। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं अभी, और बिल्कुल एंड तक आते आते आपको ये न्यूमेरिकल्स सेकंडों के हो जाएंगे। आप सेकंडों में सॉल्व करने लगोगे। मुझे ट्रेंड करना है, अभी मुझे आपकी उंगली पकड़ कर चलाना है, उसके बाद आप खुद दौड़ने लगोगे। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी इसकी तरह सेम ही है, ताकि आप लोग बार बार सेम क्वेश्चन की, आप पहले बेसिक क्वेश्चन को तैयार करो, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। अभी छोटे छोटे इजी के, फिर मीडियम, फिर हार्ड, इजी मीडियम हार्ड, ऐसे लेके जाऊंगा आपको। तुरंत हार्ड नहीं कराऊंगा, याद रखो इस चीज को। 2 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी तरह सेम ही होगा। यहां पर मैं समझाता हूं इसको। क्या है कि 2 माइक्रोकुलाम के पहला आवेश ये रखा मेरे पास, दूसरा आवेश मेरे पास ये रखा है, दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर क्या बला है, हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में नहीं रखनी, हमें वैल्यू को हमेशा मीटर में रखनी है। याद रखना, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर करेंगे इसको। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, लेकिन हम सेंटीमीटर में थोड़ी रखेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, मतलब 100 से भाग दे देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 का भाग हम 100 से दे देंगे, तो इसका मतलब है कि 3 गुणा 100 जब ऊपर आएगा तो 10 की घात -2 बन जाएगा। इस तरीके से ठीक है। आप लोग समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 3 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा इस जगह। 3 गुणा 10 की -2 क्या है, इसके बीच की दूरी
यानी कि 12। 12 क्या होता है? बीच की दूरी, ठीक है, 12 बीच की दूरी। आवेश कितने हैं? 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम। तो 2 माइक्रोकुलाम भाई, 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम, और ये भी 2 माइक्रोकुलाम। भाई दोनों हैं सेम, लेकिन प्रकृति भिन्न भिन्न होगी। भाई ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल सॉल्व के अंदर भेदभाव नहीं करना भाई, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। हम तो एक समान लोगों को मानते हैं, इसलिए हम चिन्हों को नहीं लेंगे, हम केवल और केवल संख्या को लेंगे। 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम। हम इनकी जातों पर निर्भर नहीं करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, हमें इनकी जात से मतलब नहीं है, हमें इनका केवल परिमाण चाहिए बस, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ चुका है। अब मैं इसमें इसका सारा डेटा निकालूंगा, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके उसके जो डेटा दिए गए उसके अंदर आंकड़े हैं वो निकालूंगा और क्या पूछा गया है ये देखूंगा। उसके बाद सूत्र अप्लाई करूंगा। तो 2 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, ठीक है। तो हमारे पास आवेश Q क्या हमारे पास है? Q है हमारे पास 2 माइक्रोकुलाम। तो 2 गुणा 10 की घात -6। मैं आपको बता दूं कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, 10 की घात -6। इसलिए मैंने 2 का गुणा 10 की घात -6 से किया है। बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा होगा, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद दूरी मतलब 12 क्या होता है? 12 दूरी होती है, कितनी है? 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर, 10 की घात -2 मीटर, ये कुलाम हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम पी से बोलते हैं, पी। तो हमें पी निकालना है। पी बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। सूत्र यही रख दो, ये सिंपल सूत्र रखो, ये सिंपल सूत्र। ये कौन सा सूत्र है? पी बराबर Q इंटू 12 रखो। तो क्या हो जाएगा? पी बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 12 हो जाएगा, Q इंटू 12। Q की वैल्यू क्या हमारे पास है? ये 2 गुणा 10 की घात -6 हो जाएगा। तो P बराबर क्या करेंगे? 2 गुणा 10 की घात -6। तो 2 गुणा 10 की घात -6 करेंगे। 12 क्या है? 12 होती है इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 गुणा 10 की घात -2 है। तो 3 गुणा 10 की घात -2, 3 गुणा 10 की घात -2 हो गए। अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैं कैलकुलेशन भी करूंगा, कैलकुलेशन सिखाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात, देखो -6 -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 बराबर 8। तो 10 की घात -8 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा सब कुछ, बोर्ड में क्लीनली विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं तो आप आगे देख लो, यहाँ पर इसका आंसर जो आया है वो आया है P बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻⁸ कुलाम इंटू मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, आपको फायदा मिलेगा, काम मिलेगा। आशा करते हैं आपको कैमरे में साफ साफ ये दिखाई दे रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। को लेके आ चुका हूँ 7th नंबर और 8th नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल की तरफ। तो 7th नंबर न्यूमेरिकल क्या हमसे बोल रहा है कि इसमें सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना होगा। उसके बाद इसमें जो हमें डेटा दिया गया है उसको कलेक्ट करके हमें फॉर्मूला अप्रोच करना पड़ेगा और उसके बाद कैलकुलेशन करके मैं आंसर लाना पड़ेगा। वही ट्रिक मैं दोबारा यूज करूंगा। वो ट्रिक क्या है आइए दिखाता हूं। सबसे पहले मेरे पास 5 × 10 की घात 4 कुलाम आवेश पर, मतलब मेरे पास Q की वैल्यू दी गई है। कुलाम मतलब आवेश, मतलब Q की वैल्यू में दी गई है। Q बराबर कितना है? 5 × 10 की घात 4 -4 कुलाम आवेश है। उस पर 2.25 न्यूटन बल काम करता है। तो ये हमें किसकी वैल्यू दी गई है? न्यूटन मतलब बल की वैल्यू दी गई है, मतलब फोर्स दिया गया है। बल कितना है? 2.25 न्यूटन, 2.25 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, यानी कि E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। E निकालना है, ठीक है। तो अब हम एक फॉर्मूला सोचेंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र भी आ जाए, E भी आ जाए, जिसके अंदर F भी आ जाए और जिसके अंदर Q भी आ जाए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर F/Q0। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? E बराबर F/Q0 लगाएंगे, Q0 लगाएंगे। तो इसमें F की वैल्यू क्या है? 2.25। हम यहां पर वैल्यू रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 2.25 अपॉन Q0 की वैल्यू क्या होगी? 5 × 10 की घात -4। तो 5 × 10 की घात -4 हो जाएगी। उसके बाद अब मैं इसको कैलकुलेट करना शुरू करूंगा। मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी है, अब इसका कैलकुलेशन करना मैं स्टार्ट करता हूं। कैलकुलेशन में क्या करूंगा? 5 और ऊपर लिखा है 2.25, तो यहां पर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहां नीचे हम 2
10 की घात 2 कर देंगे, 10 की घात 2 कर देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से 5 एकम 5, 45 आएगा, तो 5 का भाग हम जब 245 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास 45 निकल के आएगा, ठीक है। 10 की घात -4 और 10 की घात 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां होगा 10 की घात -2 हो जाएगा, क्योंकि -4 में से +2 जाएंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा यहाँ पे -2 ऊपर जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45 गुणा 10 की घात 2, 45 गुणा 10 की घात 2। आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हो, 45 गुणा 10 की घात 2। इसके अलावा अगर आप इसमें थोड़ा पॉइंट में लेके जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वरना यहाँ तक आपको बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर आपके सामने निकल के आ चुका है, आप इसको पॉइंट में भी ला सकते हो। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया, क्वेश्चन को रीड किया, डेटा कलेक्ट किया, फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। ये मेरे पास आंसर सामने निकल के आ चुका है, आंसर मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। तो ये क्या है, होमवर्क। और आप मुझे कब बताओगे, अभी क्लास के बाद आप इसका आंसर बताओगे मुझे क्लास की बात। आप बच्चों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी बच्चे, मैं तभी समझूंगा कि आप लोग पढ़ाई में थोड़ा आप लोग ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, एंगेज हो चुके हैं। मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सॉल्व करके आप इसका जो आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि इसका उत्तर क्या आया है। तो आइए इसका सूत्र मैं आपको बता दूं, Q बराबर एन ही लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा Q बराबर एन ही। हमें एन फाइंड आउट करना होगा, एन नहीं फाइंड आउट करना होगा, एन हमें दिया गया है, हमें आवेश की मात्रा, हमें Q फाइंड आउट करना होगा, Q, तो हमें Q निकालना होगा। तो इस सूत्र का उपयोग करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।